जीके के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये 7th वीडियो है। ये सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में इन 1000 क्वेश्चन से यानी कि 12 वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चीज की मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और उसके बाद में जैसे कि यूपी पुलिस है, यूपी लेखपाल है, यूपी एसआई है और रेलवे ग्रुप डी है और एनटीपीसी है, इन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो बनाई जा रही है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह है चित्तौड़ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेलवे ट्रांस साइबेरियन रूस किन शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और से व्लादिवोस्तोक तक जाता है ये। और अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा। देखिए अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है सोन, एक का नाम है महानदी। इनमें से नर्मदा उल्टी बहने वाली नदियां हैं। देखिए नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां ऐसी हैं जो उल्टी बहती हैं और उनमें से नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यह है राजस्थान में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ये खोला था सूरत, गुजरात में। आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अबुल फजल इसके लेखक हैं। और बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। उड़न परी किससे किसे पुकारा जाता है? तो देखिए पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, ये राजस्थान में पड़ता है। और उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इसकी स्थापना बंबई में 1875 में की गई थी। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ये ऋग्वेद है। देखिए विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वेद, उनमें भी सबसे पुराना है ऋग्वेद। और ऋग्वेद 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। तो 18 पुराण और 6 शास्त्र और 4 वेद, तो वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद। तो उसके बाद में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, बंबई में है। सन 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देखिए तो बारदौली की महिलाओं ने और महात्मा गांधी ने इनसे खुश होकर के सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो ये बाबर ने की थी 1526 में। देखिए भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? तो ये किरण बेदी। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए जब जब यूपी की परीक्षा होती है तो सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो एकमात्र कथक है। और टीपू सुल्तान की राजधानी कौन है? तो श्रीरंगपट्टनम है। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तो चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये क्रिकेट में होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो ये है हीरा। और ये लिखा हुआ है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और 1901 से प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं आप लोगों को 6 क्षेत्र में। इन पर भी हम एक वीडियो बना के तब समझाएंगे। देखिए यहाँ करेंगे तो ज़्यादा बोरिंग होगी। बिस्मिल्लाह खां का सर्वाध संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो यह शहनाई से। और उसके बाद में ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह फिल्म से। और एड्स का पूरा विस्तार क्या होता है? तो अकायड इम्यूनो और डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली का आदेश किस जनरल ने दिया था? गवर्नर ने दिया था। तो उसका नाम था माइकल डायर। तो पंजाब के अमृतसर में 1919 में धरना प्रदर्शन हो रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर ने आकर के अंधाधुंध गोलियां बजवाई थी और जिससे हमारे देश के लगभग 3900 व्यक्ति की मौत हो गई थी। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। देखिए इस पाटलिपुत्र की स्थापना मौर्य वंश के एक मौर्य वंश नहीं सॉरी और क्या नाम उनने उदयन ने की थी। और उसके बाद में और
इसका नामकरण जो पटना रखा है तो शेरशाह सूरी ने इसका नाम पाटलिपुत्र का पटना कर दिया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यदि आपको दिल्ली की जगह यदि आपसे पूछा जाए कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो ये बनवाया था अकबर ने। नेताजी राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये है नेताजी सुभाष पटियाली में। और आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वॉट ने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी थे एक मार्कोनी। देखिए आपका जैसे रेडियो खराब हो जाता है तो हम आपसे सजेशन देंगे कि मार्कोनी, इसमें कौनी मार, तो ये रेडियो आपका सही हो जाएगा। तो किसने किया था रेडियो का आविष्कार? मार्कोनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये हमने आपको हिंदी वाली वीडियो में करवाया था। तो नागालैंड एकमात्र भारत का राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो बदरुद्दीन तैयबजी। यदि पूछा जाए कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। यदि आपसे पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो थे जॉर्ज यूले। यदि पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो थी एनी बेसेंट। यदि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो थी उनका नाम था सरोजिनी नायडू। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने लेखपाल और यूपी पुलिस की विधिवत तरह से चैनल पर तैयारी करना शुरू करवा दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर किया किए, तो उससे तो यह होगा कि जितने भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। देखिए और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि व्हाट्सएप पे वीडियो भेजते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखा करिए। व्हाट्सएप पर वीडियो शुरू कर देते हैं तो व्यू काउंट नहीं होते हैं, जिससे हमें वीडियो बनाने में थोड़ा आनंद कम आता है। देखिए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो थी श्री मायको भंडार नायके। ये थी श्रीलंका की। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये चलाया था अकबर ने। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा से सही कर लेते हैं। देखिए उगते हुए और डूबते हुए समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इस कारण। और उसके बाद में इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और आपको बता दें सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह होती है, उसकी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? तो होती है 36,000 किलोमीटर। चेचक की टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु काम करता है? तो लैक्टोबैसिलस काम करता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से कि दुग्ध पास्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर जी ने ही की थी। देखिए पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और पूछा जाता है आपसे कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी है? तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 0 से 20 हर्ट्ज तक जो आवृत्ति होती है वो अश्रव्य तरंगों की होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। एक हाइड्रोजन बम और होता है, वो करता है नाभिकीय संलयन पे काम। तो आप लोग याद रखेंगे नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम। और विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो यह एम्पियर। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो पोटेशियम। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुरिन किस पौधे से निकाली जाती है? तो सिनकोना की छाल से निकाली जाती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है।
सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। देखिए संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हामिंग बर्ड है। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया तो बनाया था कुत्ता को। यदि पूछा जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था तो गेहूं और जौ का। यदि पूछा जाए कि मनुष्य ने किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था तो तांबे का। मनुष्य ने सबसे पहली क्या नाम जो औजार बनाया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कुल्हाड़ी। सबसे पहली कुल्हाड़ी बनाई गई थी पत्थर की। यदि पूछा जाए सबसे पहला जो अ, कुल्हाड़ी किस धातु की बनाई गई थी या सबसे पहले किस धातु का औजार बनाया तो तांबे की कुल्हाड़ी बनाई थी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। और एटीएम का विस्तारित रूप क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और ये लिखा हुआ है LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। वायु की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो ओजोन। यदि आप लोगों के शरीर पर ओजोन परत न हो तो आपके शरीर पर वो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी जिससे त्वचा यानी स्किन कैंसर होने की संभावना रहती है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। और उसके बाद में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद स्वीकार किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो बहुत पूछी जाती है। तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में। देखिए सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योतिष बसु। ये पश्चिम बंगाल से थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियम और फ़ारेनहाइट बराबर होते? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बराबर होते हैं। तो कांस्य किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से। देखिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कर दें। और उसके बाद में अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। उससे ये होता है कि हमें आगे वाली वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर किया करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।